औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना नासर अपने एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन इकराम, हम आते हैं डायरेक्टली इमरान खान की जंग के मतलब कि इमरान खान की आखिर ये जो जंग है ये किन के ख़िलाफ़ है और ये कौन सी जंग है कि जिसमें उसकी एज या उम्र वो 72 ईयर हो गई है और वो जेल की सुलाखों के पीछे सड़ रहा है। तो लेकिन वो अपनी जो उसका व्यूज़ है या उसका जो स्टफ़ है उसके ऊपर वो पीछे नहीं हट रहा। क्यों, ऐसा क्यों है? नाज़रीन इकराम, असल में हमारी जो तारीख़ है वो हमें ये बताती है कि जब हम मुसलमान जब किसी चीज़ को हक़ जान लेते हैं तो हम उसके मतलब खड़े हो जाते हैं। फिर उसमें हमारा नुकसान जितना मर्ज़ी हो या कोई हमें जितना मर्ज़ी परेशान करे, हम उसमें बिल्कुल नहीं घबराते, क्योंकि हमारा एक अल्लाह के ऊपर यकीन होता है और हम उस एक अल्लाह को जानते हुए जनाब हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा व्यू है उसके ऊपर हमेशा हम स्ट्रांगली रहें। इमरान खान के साथ भी कुछ ऐसा ही केस है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, आप लोग भी सोचें कि इमरान खान ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है। वो तो इस मुल्क से बहुत मोहब्बत करता है, दूसरे बिल्कुल लोगों की तरह, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की तरह, जजों की तरह या दूसरी ब्यूरोक्रेसी या उसकी तरह। तो फिर इमरान खान ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया कि जनाब उसके साथ कोई रियायत नहीं है, बल्कि उसको जनाब अमर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस के इज़्ज़त माब जज हैं, उन्होंने जनाब इतना लंबा फैसला उसकी ज़मानत का दिया कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट भी अपने कान पकड़ ले कि जब इतना बड़ा हाई कोर्ट ये फैसला दे चुकी है तो हम फिर क्या कर सकते हैं। उन्होंने तो ऑलमोस्ट उसको 14 साल की सज़ा भी सुनाई दी, थोड़ा सा रह गया काम, वो शायद जाके सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल हो जाएगा। और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, वहाँ पे तो अपना जजमेंट पड़ा हुआ है जनाब। पहले वो एक रेफरेंस आया था जनाब काजी ईसा साहब के मुतल्लक, तो खान साहब ने हाथ खड़े कर दिया कि जनाब मैंने तो वो रेफरेंस नहीं किया था, वो जिन्होंने किया था उन्होंने 20 अरब के एहसासों का इनके मुतल्लक बात की थी। अब ये जस्टिस मुज़फ़्फ़र अली नकवी साहब हैं, उनका आपस में इस तरह का यानी कि युद्ध पड़ा हुआ है कि वो कहते हैं कि वो ना रहे और बड़े साहब कहते हैं वो ना रहे। तो जनाब अब क्या करें, वहाँ पे इमरान खान जैसे कि क्या बात सुनी जाएगी, क्योंकि वो तो एक प्रेशर कुव्वत है। क्योंकि जब जज खुद एक दूसरे को इंसाफ नहीं दे सकते तो वो इमरान खान को क्या इंसाफ देंगे। तो जनाब आपको दीवार के ऊपर लिखा हुआ पढ़ लेना चाहिए कि इमरान खान साहब तो या 14 साल के लिए गए, तो या फिर वही जो 70 का केस है भुट्टो साहब का कि जनाब मौलवी मुश्ताक साहब ने जो उन्होंने जनाब कारनामा अंजाम दिया था कि अदालत के नाम के ऊपर हमेशा के लिए तारीख में दबा लगा दिया और भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया। लेकिन सोचने की बात यह है, मौलवी मुश्ताक भी मर गया, भुट्टो साहब भी यकीनन शहीद हो गए, क्योंकि वो तो अपने लिए नहीं थे कुछ लड़ रहे, वो तो इस मजलूम अवाम के लिए वो ये कोशिश कर रहे थे कि इस मुल्क में इन लोगों को रोटी मिले, रोजगार मिले, इंसाफ मिले। तो लेकिन हुआ उनके साथ क्या, वो सारी दुनिया के सामने है। नाज़रीन इकराम, ये है अब जो आपके सामने होने जा रहा है। अब है जनाब इलेक्शन का डोर डाल दिया गया है और आप जो मुस्तरद न्यूज़ तो नहीं कह सकते, अब हाम वाली न्यूज़ समझ ले इसको, वो ये आ रही है कि जनाब 28 जो जनवरी है उसको इलेक्शन डेफिनेटली होगा, यानी ज़रूर होगा। इलेक्शन होगा तो क्या कैसे होगा? क्या फिर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है? अगर बनाना है तो फिर इलेक्शन की क्या ज़रूरत है? इमरान खान को आपने वैसे जेल में डाला हुआ है, पीटीआई को आपको जलसा जुलूस नहीं करने दे रहे, बल्कि उसके जितने लोग थे उनको भी आपने तोड़ लिया है। अब कोई एक आध रह गया है, उसको छोड़ें, आगे चलें, मियाँ साहब को कोई खुसूसी तरमीम करें। बल्कि तरमीम की क्या ज़रूरत है? ये जो निगरान गवर्नमेंट चल रही हैं ये कोई तरमीम के ऊपर तो नहीं चल रही ना, ये तो एक एक्सटेंशन भी नहीं है इनकी, तो लेकिन ये काम कर रही हैं और ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही हैं। आप देखें, जिसको मर्जी जेल में ठोसना हो वो ठोस रहे हैं, जिसको मर्जी पकड़ा वो पकड़ रहे हैं। और वो जो गुज़श्ता जो गवर्नमेंट थी बस्ता बे के बदमाशों की 16 महीने की, वो उसी का एक तसलसल है।
तो फिर अब क्या जरूरत है आपको? जनाब नवाज शरीफ साहब को मौका दें, उनको चौथी दफा वजीर आजम बनाएं और उनको गुलछरे उड़ाने दें। पहले जो उन्होंने इस मुल्क के में दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, अब भी उनसे देखते हैं क्या होता है। इमरान खान को मरने दें, जलने दें, सड़ने दें जेल में, कुछ नहीं होता। तारीख में यकीनन वो जिंदा रहेगा, फिजिकली आप शायद उसको जिंदा ना रहने दें। वो तो आपको भी पता है, स्लो पॉइजन की बातें हो रही हैं। अब तो अपने इमरान खान ने अपने मुंह से भी इकरार कर लिया है कि मुझे ये वैसे तो नहीं मार सके, ना मुझे ये तोड़ सके हैं, लेकिन अब इन्होंने मुझे जेल में बंद कर दिया है, तो अब इनके इख्तियार में है कि ये मेरे खाने में क्या डालें और क्या मुझे दें पानी में। ये तो देखते हैं क्या होता है। जनाब नवाज शरीफ साहब जो है ना, उनका तो आपको पता है कि उन्होंने मनारे पाकिस्तान में अब जो उनका यानी बहुत बड़ा हवा था वो जनाब उस दिन टूट गया। बल्कि वो जो कबूतर थे फजा में छोड़े, वो कबूतर आके वापस उधर ही बैठ गए, क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब कभी मरी में जा रहे हैं, तो कभी कहीं पे खदे खा रहे हैं, कहीं पाए खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। वो तो उनको मजे करने दें। शायद चौथी दफा भी वज़ीर आज़म आपने उन्हीं को बनाना है, क्योंकि आपके साथ चलना शायद नवाज इमरान खान जैसा बंदा तो आपके साथ शायद फिट नहीं हो सकता, तो नवाज शरीफ ही आपके साथ फिट हो सकता है, तो होने दें उसको, लेकिन मुल्क को आगे चलने दें। इमरान खान साहब को आपको भी पता है कि जल्द ही हम ये न्यूज़ सुनेंगे इन्हीं बॉम्बू टेलीविज़न के ऊपर कि जनाब वो उसको नाहल कर दिया गया है, और एंड के ऊपर क्या होगा? ये मुर्दा कौम है, पहले भी अभी भी मरी हुई है, बाद में भी मरेगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, आगे चले। अब आते हैं जनाब मजलूमों की तरफ। तो मजलूम जो है उनके मतलब आपने सुना है कि क्रैकडाउन शुरू कर दिया है सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसमें बहुत से कमज़ोर दिल के लोग हैं, आप ज़रा उनका ख्याल रखें। उनमें जनाब हम भी हैं, तो ज़रा मेहरबानी करके हमारे ऊपर ज़रा रहम फरमाएं। हम तो इस मुल्क का दिया खाते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और इस मुल्क की हमेशा खैर चाहते हैं, और आपकी भी खैर चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ताकतवर हो, हम बहुत कमज़ोर हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, एक काम आपने बहुत अच्छा किया, वो यकीनन सताइश के काबिल है, हाँ उसमें निगरान गवर्नमेंट हो। ये इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि मलेशिया जैसे मुल्क में, इंडोनेशिया जैसे मुल्क में कोई भी इलीगल नहीं रह सकता। अगर आपने रहना है तो आपको सालों बंद होना पड़ता है जेलों में। पाकिस्तान में आपने जो अफगानियों के मतलब क्रैकडाउन किया है, आप अगर तो आप ईमानदारी से उसको करेंगे तो यकीनन मुल्क भी और दुनिया आपकी सताइश करेगी। लेकिन अगर आपने माल लेके खा के उसको छोड़ दिया जैसे पहले होता आया है, तो जनाब फिर कौन सी आइडेंटिटी की बात और कौन से जो नादरा ने कार्ड ब्लॉक किए उनकी बात, ये सब ड्रामा जो है वो इसको करने की जरूरत नहीं है। जैसे वो पहले 48 ईयर से इस मुल्क में रह रहे हैं, अभी भी उनको रहने दें, जितना मर्जी पटाखे फोड़ने दें। हम जैसे मरने के लिए आए हैं, मरने दें हमें, हमारा तो वैसे भी कोई आपको पता कोई वाली वारस नहीं है। माजर चाहता हूं। तो जनाब इस वजह से एक बात यह कि आप उनके अगर आपने ईमानदारी से क्रैकडाउन करना है तो जनाब इस मुल्क में ये शर्त लागू करें कि इस मुल्क के बॉर्डर से, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डरों के ऊपर आप बैठे हुए हैं, आपने इस मुल्क की बॉर्डरों की कसम खाई है, आपने इस मुल्क के नजरियात की कसम खाई है, तो जनाब किसी के इलीगल को इंटर ना होने दें। इतनी पॉलिसी सख्त करें, खासकर अफगानियों के लिए और उनके लिए जो हमारे मुल्क में आके बदनामी फैलाते हैं, जो इस मुल्क की बर्बादी करते हैं। क्योंकि फॉरेनर्स को आपके मुल्क के साथ, गैर मुल्क को आपके मुल्क के साथ कुछ लेना देना नहीं होता। उनको जो माल देगा, जहां मर्जी उसको छोड़ेंगे, वो पटाखा फोड़ देगा, जहां वो उसको कहेंगे वो फट जाएगा, क्योंकि उसका कुछ इस मुल्क से लेना देना नहीं है, ना उसका कोई सहमति है। तो बहरहाल अगर आपने ये काम शुरू किया है तो जनाब मैं पहले आपको सलूट करता हूं कि, लेकिन इस काम को प्लीज कोई भी गवर्नमेंट आए, आपने पाया तकमील तक पहुंचाना है और इसके पीछे नहीं हटना अंटल के आखिरी अफगानी जो इस मुल्क में मौजूद है वो अपने मुल्क में चला जाए। क्योंकि उसका एक फायदा अफगानिस्तान को भी होगा, क्योंकि जब ये अफगानी लोग वहां पे जाके कारोबार करेंगे, जब ये वहां पे रहेंगे, तो यकीनन अफगानिस्तान की भी इकॉनमी ऊपर जाएगी और हमारी भी इनसे जान छूट जाएगी। क्योंकि वैसे तो ये बहुत गैरतमंद है, लेकिन अब ये गैरत का तकाजा ऐसा है कि ये अपने मुल्क में वापस इनको जाना चाहिए और गैरत को जरा दूसरी तरफ लाना चाहिए कि मैं अपने मुल्क में रह के ज्यादा गैरतमंद हूँ बनिस्बत के पाकिस्तान में रह के, कि जिसके मतलब आप इतनी गालियां निकालते हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम तो बिल्कुल पावरलेस हैं। बहरहाल जिनका यह काम है उन्हीं को साझे, उम्मीद है कि वो अपने काम से साफ करेंगे और जनाब इस मुल्क में किसी भी इलीगल बंदे को, खा वो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक किसी भी मुल्क का बंदा हो, उसको नहीं रहने देंगे, उसको उसके मुल्क में बचाएंगे जहां का वो है। क्योंकि यही है कि दुनिया में कोई, बेशक सऊदी अरब हमारा ब्रदर मुल्क है, लेकिन वहां पे भी हम जाके इलीगल नहीं रह सकते, बल्कि अफगानिस्तान में भी हम जाके इलीगल नहीं रह सकते। दुनिया का कोई मुल्क आपको इलीगल रहने की इजाजत नहीं देता।
اس لیے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. سو نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات کریں گے. وہ ہمارا